नमस्कार, फिर से सिटी बिहार आपके सामने शामिल है चुनावी चर्चा को लेकर के। मेरे साथ बैठे हैं एमआईएम के संयुक्त सचिव बिहार और मिथिलांचल के चुनाव प्रभारी मोहम्मद कलाम साहब। एक और खुलासा आपको कर दें, एमआईएम ने बिहार में 11 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान करके एक धमाका का तो किया ही है। नया धमाका मोहम्मद कलाम साहब ने 20 सीटों पे चुनाव लड़ने का किया है। एक बात जानना चाहते हैं कलाम साहब से आपसे कि ये जय भीम का नारा एमआईएम पार्टी दे रही है, ये समझ में नहीं आता क्यों? देखिए, आपके चैनल को और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम और जय मीम वाहिद पार्टी एमआईएम है जो बाबा भीमराव अंबेडकर के फोटो को अपने बैनर में लगाते हैं। उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फोटो लगता है। तो दलित और मुसलमान एकता भाईचारा को लेकर के हम लोग जय भीम और जय मीम का नारा लगाने का काम करते हैं। ये तो मिथिलांचल में आपकी दावेदारी है और सिर्फ नेतृत्व तो तय करेगा कि आप यहाँ से चुनाव लड़ाए जा रहे हैं, लेकिन 11 जगहों में से एक जगह दरभंगा भी है जहाँ से एमआईएम चुनाव लड़ रही है। मुझे बताइए कि इतने बड़े बड़े लीडर हैं यहाँ पे, मोहम्मद अली अशरफ फातमी रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी रहे हैं मिथिलांचल में, क्या उन मुसलमान नेताओं से आप पार पा सकेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग अपने आप को मुसलमान का बड़ा नेता कहते हैं, तो उनसे मेरा सवाल है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग 15 साल लालू राज में सत्ता में रहे, 20 साल नीतीश कुमार के सत्ता में आप रहे हैं, तो मिथिलांचल का ही मुसलमान नहीं पूरे बिहार का आप लोग लीडर कहलाते हैं। तो मुसलमानों के हक में कौन ऐसा काम कर दिए, कौन सा मुसलमानों के आप दुख और सुख में एक भी आप जवाब दीजिए और बताइए कि हम फलाने मुसलमानों का डेवलपमेंट का काम, विकास का काम किए। आप लोग तो चुनाव जीत कर जाते हैं और दिल्ली और पटना के एसी से निकलते नहीं हैं और 5 साल तक जो है जनता के बीच में आने का काम नहीं करते हैं। अगर कोई आदमी खिदमत करने का काम करता है और जनता के बीच में रहता है तो वो वाहिद मोहम्मद कलाम है, जो दुख और सुख और किसी भी तरह का जो आपसी भाईचारा में जो विवाद होता है तो उस पर जाकर के शांत करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देता हूं, हालिया में मुहर्रम के टाइम में शिवधारा चौक पे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों में विवाद होने का काम किया, हम लोगों ने उसको शांत कराने का काम किया। अभी सरस्वती पूजा के विसर्जन में जो है तारसराय में और बहेरा में जो है हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों के बीच में तीखा नोक झोंक हुआ था, जिसमें हम लोगों ने जाकर के शांतिपूर्ण बहाल कराने का काम किया। और अभी तक जो हालात बना हुआ है मुसलमान भाइयों का भी और हिंदू भाइयों का भी, दोनों तरफ से जो है लोग अभी 100, 200, 500 लोग जो है दोनों पक्ष का जो है जेल में रहने का काम कर रहा है। अभी तक उनका परिवार जो है भूखा नंगा सो रहा है और कुछ ऐसे दंगाइयों लोगों ने दंगा करा करके जो है दोनों परिवार के लोगों को तहस नहस करने का काम किया है। कैसा लीडर, कैसा मुसलमान नेता आप कहते हैं? जो लोग कभी एसी से निकलने का काम नहीं किया वो कोई नेता नहीं, वो कोई लीडर नहीं है। आज अगर वैसी बात होती तो दरभंगा की जनता, मिथिलांचल की जनता आपको चुनाव हराने की बात नहीं करता। मैं आप एक ही लीडर का बात नहीं करता हूँ, जितने लोग मुसलमानों का अपना लीडर बोलते मैं उन पे बताना चाह रहा हूँ, उनके बारे में कहना चाह रहा हूँ। ये बताइए कलाम साहब, मुसलमान सब डरे हुए हैं, उनका मानना है कि बिहार में राजद को वो अपना मानते हैं कि राजद हम मुसलमान राजद के साथ हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जदयू फिर से चुनाव मिलकर लड़ रही है, तो ऐसे मुसलमानों को इस बात का डर है कि कहीं एमआईएम पार्टी को हमने वोट दिया तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वोट कटवा वाली कहानी हो और बीजेपी उसमें जीत कर निकल जाए। तो क्या एक आपने क्या राजद के जो तेजस्वी यादव जी हैं, लालू प्रसाद जी को आपने क्या मैसेज देने का काम किया कि आपके साथ वो आ जाए, क्या आपने कहा है इस बात को लेकर? देखिए, मुसलमान जो है ना और दलित किसी से नहीं डरता है। मुसलमान सिर्फ जो है अल्लाह से डरता है और दलित जो है सिर्फ भगवान से डरता है। बीजेपी की क्या औकात है और जनता दल यूनाइटेड की क्या औकात है कि मुसलमानों को डरा देगा। बात रह गया लालू यादव और तेजस्वी यादव जी का, तो मुसलमान अब समझ चुका है कि मुसलमान का लीडरशिप जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है। तो मुसलमान वोटर अब धीरे धीरे अपने आप को समझ रहा है कि अपनी झंडा, अपनी कारवा, अपनी बिरादरी, अपनी सारा चीज, अपनी क़यादत, आप कितना दिन मुसलमानों को ठगिएगा? आप कितना दिन हिंदू मुसलमान करके वोट लीजिएगा? हिंदू और मुसलमान सब लोग एकजुट होकर के एमआईएम पार्टी के कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करेगी। और 2024 का जो चुनाव है
उसमें आप देखिएगा रिजल्ट जो आपको देखने को मिलेगा, ये एक इतिहास लिखेगा। 20 सीट हम लोग लड़ रहे हैं, 20 सीट में डबल अंक में हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। अब बात रह गया इंडिया गठबंधन का, इंडिया गठबंधन को 0 पे वोट होना पड़ेगा। अगर नहीं यकीन है तो आप देख लेना, गांव घर में कहावत है कि चेत बकरी खेल को खेत नहीं पतिएबे तहारी पर जा करके देखिए, हम लोग गांव घर में बचपना में सुनते थे, वही चीज होने वाला है। कलाम साहब, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप हिंदू मुसलमान दोनों को साथ लेने की बात करते हैं, लेकिन हिंदू वोट बैंक जो है राम मंदिर बनने के बाद से कहीं जो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और मुस्लिम वोट बैंक जो है आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। उस स्थिति में आप कितने आश्वस्त हैं? और दूसरी बात, आपने एक अपील भी यहाँ पे की थी कि आरजेडी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आरजेडी जहाँ जहाँ एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं वहाँ पे आरजेडी अपना कैंडिडेट ना खड़ा करे। अगर बीजेपी को हराना चाहते हो तो क्या एक मैसेज आप देना चाह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम में नहीं है? देखिए, राम मंदिर का जहाँ मुद्दा है उस पर तो मैं कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जब आज़ादी हुई थी ना, तो देश आज़ादी कराने में जितना ही ताकत हिंदू भाई ने लगाया था, उससे कहीं चढ़ बढ़ करके मुसलमान भाई ने अपनी कुर्बानी देकर देश को आज़ादी दिलाने का काम किया था। और शिरोमणि रविदास जी बोले थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा है। राम मंदिर जो बनना था वो बन गया, मस्जिद को जो टूटना था वो टूट गया। कौन लोग शुरुआत किए तोड़वाने के लिए, ये भी मुसलमान भाई समझ रहे हैं। तो मुझे मंदिर मस्जिद पे नहीं जाना है, जहाँ से युवाओं को रोजगार मिले, देश का विकास हो। आज देश का हालात बद से बदतर है। 2014 में मोदी जी बोले थे कि 56 इंची का सीना है। आज हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, जो सबसे कमजोर माना जाता है, वो आंख दिखाता है। तो मोदी जी डर रही है, देश की जनता इस चीज को समझ रही है और देख रही है। तो अब झूठा वादा, झूठा आश्वासन बहुत हो गया। अब हिंदुस्तान का भी युवा नौजवान पढ़ लिख करके सब लोग जो है से काबिले तारीफ के लायक है। तो सब लोग अब समझ रहे हैं कि वोट मुझे जो है किसको देना है, विकास मेरा कौन करेगा। 140 करोड़ जो देश की आबादी है, इसमें हर दिन 20 करोड़ से 30 करोड़ लोग जो है भूखा सोने का काम करते हैं। 50 करोड़ लोगों के पास में जो है अंग पे जो है वस्त्र नहीं है। तो ये चीज़ को आप देखिए। आज आप बोलते हैं कि 4 किलो अनाज मोदी जी के अपने घर से देते हैं, भाजपा के अपने घर से देते हैं। ये गरीब जनता पे टैक्स लगा करके, जो खाने पे टैक्स लगा हुआ है, पानी पीने पे टैक्स लगा हुआ है, ये सब चीज़ अब सब लोग समझ रहे हैं। अब हिंदुस्तान का जनता जो मूर्ख नहीं है। जीडीपी का क्या हालात है, महंगाई चरम सीमा पार कर गया। आज दरभंगा एयरपोर्ट से जो प्लेन उड़ता है, मोदी जी बोले थे यार, उनके बीजेपी के नेता बोले थे कि अब हवाई चप्पल वाले भी प्लेन पे उड़ेंगे। 23,000 25,000 मजदूर को जो है किराया लगता है। आज होली का भी समय आ रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं, बहुत सारा मुद्दे हैं। डेवलपमेंट का मुद्दा है, सैकड़ों वादा किए थे, एक भी वादा पे भाजपा जो है खड़ा नहीं उतरी है। अभी तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है। एम्स का मुद्दा है, एम्स बोले मोदी जी की बन करके तैयार है, एम्स भी नहीं बना है। अभी स्वास्थ्य का जो है बद से बदतर हालात है। अभी आपको दरभंगा में जल जमाव का समस्या, ये तमाम मुद्दे हैं। मैं कितना आपको गिनाऊं, इस सब मुद्दे पे उन्होंने अब हवाई देने का काम किए थे। राजनीति पे खास करके मिथिलांचल में इस बार एमआईएम के बढ़ते कदमों को लेकर के सीमांचल से मिथिलांचल की तरफ एमआईएम बढ़ता नजर आ रहा है। उस स्थिति में बिहार के जो हालात है, बिहार के जो समीकरण होते हैं, उस समीकरण में प्रशांत किशोर का कहना है कि लोग आरजेडी को वोट देते हैं और बाकी लोग जो है आरजेडी से डर के बीजेपी को वोट करते हैं। तो बिहार में जो भी समीकरण होता है, या तो डर की होता है या जात पात पे होता है। ऐसी स्थिति में एमआईएम का मिथिलांचल में आना और कलाम साहब का पूर्व का जो इतिहास रहा है आरजेडी में, काफ़ी सशक्त इतिहास रहा है। खास करके मिथिलांचल में इन्होंने आरजेडी को काफ़ी आगे बढ़ाने का काम किया। उस स्थिति में कितने सशक्त हैं, जबकि यहाँ पे लालू के कहे जाने वाले हनुमान भोला यादव, उनका घर भी यहीं पे है, जिस जगह से कलाम साहब ने राजनीति शुरू की थी। और इसी जगह पे अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो बहुत ही कद्दावर नेता हैं आरजेडी के, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, जो कभी राजनीति के पटल पे आरजेडी के एक चमकते सितारा हुए करते थे, आज की डेट में जदयू में है। वैसी स्थिति में कलाम साहब, क्या आपको लगता है कि यहाँ का मुसलमान आपको स्वीकार करेगा? देखिए, हम मुसलमान हैं, जाहिर सी बात है। और राजनीति में जो है, पॉलिटिक्स में कोई जात और पात नहीं होती है। सेवा का भावना होना चाहिए। जात पात से आप बता देना चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी जो है अभी नीतीश कुमार जी, उनकी कितनी आबादी है? हम तो 20% वाले हैं। हमारे साथ दलित है, हमारे साथ अति पिछड़ा वर्ग है, हमारे साथ पिछड़ा वर्ग है। हमारे पास सेवा करने का भावना है, ना कि हमको मेवा खाने का भावना है।
और बात आप रह गया कि लालू जी का हनुमान हो या और अन्य नेता का बात आप कर रहे हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो ये लोग सब जो है 15 साल मलाई खाए एक पार्टी में रह के, अब मलाई खा रहे हैं दूसरे पार्टी में आकर के। जनता का सेवा और डेवलपमेंट विकास कितना हुआ दरभंगा का? 0 पे आप बोल रहे हैं। आप चलिए मैं आपको विकास दिखाता हूँ, जहाँ जिसको आप बीजेपी का बी टीम कहते हैं, चलिए हम हैदराबाद में दिखाते हैं। यहाँ मुसलमानों के लिए कौन सा पार्टी क्या किया? न राष्ट्रीय जनता दल किया 15 साल सरकार में रह करके, और ना ही जो है से आपको जनता दल यूनाइटेड किया। आप यहाँ 500 पैकेज है, 500 करोड़ पैकेज है मुसलमानों के लिए, हैदराबाद में 2200 करोड़ पैकेज है मुसलमानों के लिए। दलित भाइयों के लिए यहाँ क्या सुविधा है? आप देखिए हैदराबाद में चल के दलितों के लिए क्या पैकेज है। तो ये तमाम मुद्दा है। इलेक्शन आने दीजिए, समय बहुत करीब आ गया है। अब वो हर पल जो बीत रहा है वो एक एक पल कीमती बीत रहा है। इन सभी पार्टी के लोगों को जो है, सभी नेता को जो है एक एक करके जनता हिसाब लेगी और जमीन पर से उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी। कलाम साहब, एक चीज बताइए, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से बिहार में आरजेडी या अन्य जो गठबंधन है उनको कोई फायदा अभी तक नहीं मिला है। क्या एमआईएम उस चीज़ को देखते हुए बिहार में अपनी संख्या धीरे धीरे बढ़ा रही है और चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, आपने सीमांचल का इतिहास देख ही लिया। हमारा 5-5 एमएलए जीता और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मामूली वोट से पार्लियामेंट का चुनाव हारे थे। तो सीमांचल हम बहुत ही मजबूत है। और मिथिलांचल ही नहीं, मिथिलांचल में तो आप समझिए कि जमीन खिसका देंगे, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो। और मिथिलांचल के अलावा तिरहुत में हो या सारण प्रमंडल में हो या मगध में हो, इन तमाम जगहों जो है अब जनता जाग चुकी है, जनता जागी हुई है। झूठा आश्वासन पे कितना आप ठगने का काम कीजिएगा? सब लोग समझ रहे हैं कि 15 साल राष्ट्रीय जनता दल ने ठगा, 20 साल जनता दल यूनाइटेड और भाजपा ने ठगा, 60 साल कांग्रेस पार्टी ने ठगा। तो अब एक ही विकल्प बिहार के अंदर में एमआईएम पार्टी है जो मजबूती से जनता के बीच में ईमानदारी से काम करने का काम कर रही है। आज आप देख लीजिए सीमांचल का विकास, अकेला नेता हमारे पास में है अख्तरुल इमान साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है। कितना कितना करोड़ों का डेवलपमेंट, गरीबों के हित ऐसी योजना को जमीन पे लागू कर रहे हैं। योजनाओं का कमी नहीं है, लेकिन सुचारू ढंग से लागू नहीं। अभी बताइए, आज 3 साल हो गया, 3 साल से किसी गांव में किसी पंचायत में एक भी लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता हो, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता हो। मैं इसलिए इस बात को जानता हूं कि मैं 5 साल का मुखिया का कार्यकाल को संभाला हूं। अपने कार्यकाल में 16 से 25 लोगों को इंदिरा आवास तक देने का काम किया हूं। इस वजह से मैं ये सब जो छोटी छोटी बात है इसको मैं जानता हूँ। आज देख लीजिए ना, दरभंगा में क्या हालात है डेवलपमेंट का, क्या विकास का हालात बना हुआ। यहाँ के जो सांसद है गोपाल जी ठाकुर, वो सिर्फ जनता को ठगने का काम किए, 5 साल तक कभी नजर नहीं आए। हमारे भी वो सांसद है, लेकिन कौन सा विकास, कौन सा डेवलपमेंट किए? यहाँ जो है कई जदयू के बड़े बड़े नेता हैं, कई विधायक हैं, मंत्री हैं, कौन सा बड़ा सा काम किया? एक ट्रैफिक को यहाँ सरकार नहीं संभाल सकी। अगर विकास हुआ है तो नीतीश कुमार जी के जो गृह जिला है, नालंदा में विकास हुआ है, पटना में विकास हुआ है। मिथिलांचल का लोग जो है जनता दल यूनाइटेड और भाजपा को और राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं देती है। मतलब मिथिलांचल के लोग ठगे। आखिरी सवाल, कलाम साहब, पार्टी पॉलिटिक्स से हट के अगर बात करते हैं, एमआईएम पार्टी को अलग कीजिए, आरजेडी को अलग कीजिए, जदयू को अलग कीजिए, भाजपा को अलग कीजिए, अगर वाहिद कलाम की बात की जाए तो कलाम को यहाँ की वोटर वोट क्यों करे? आखिर में कलाम है क्या चीज़? देखिए, मैं एक जनता के सेवक के रूप में आया हूँ और मैं लगातार, चाहे वो कोरोना काल हो, आपके चैनल के भी माध्यम से मैं दिखाने का काम करूँगा कि दुख के घड़ी में हम दरभंगा के जनता के साथ थे और सुख के घड़ी में भी हम साथ रहेंगे। और मुझे दरभंगा के मतदाता मालिक ने अगर मौका दिया सेवा करने का तो ईमानदारी पूर्वक, मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, ईमानदारी पूर्वक सेवा करूँगा और विकास और डेवलपमेंट क्या होता है वो ज़मीन पे उतार करके दिखाने का काम करूँगा। आप दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात भी कर रहे हैं, हिंदू पक्ष की बात कर रहे हैं, आप सेकुलर होने की बात कर रहे हैं। देखिए, एमआईएम पार्टी सेकुलर नहीं मानी जाती है, मुसलमानों की कट्टर पार्टी मानी जाती है। उसी का फ़ायदा उठा के जहाँ वोट काटते हैं लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल का मतलब ये है कि कलाम साहब की अपील क्या है जो मुस्लिम मतदाता और हिंदू मतदाता दोनों को लेकर? देखिए, हमारे पीछे हमारा बैनर लगा हुआ है, सेकुलरिज्म वहीं पे हमारा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का फोटो आप दिखाइए। आप अपने कैमरामैन को बोलिए कि दिखाएंगे। वाहिद पार्टी एमआईएम पार्टी है जो दलितों का बात करते हैं, अति पिछड़ाओं का बात करते हैं।
तो हम अपने आप को साबित कर रहा हूं कि हम सेकुलर हैं और सेकुलर रहेंगे। राजनीति में कोई जात पात, कोई हिंदू मुस्लिम, कोई भेदभाव नहीं। राजनीति है सेवा करने का बात, ना कि मेवा खाने की बात है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि हमारी पार्टी गरीबों की, दलितों की, मजलूमों की, अति पिछड़ा वर्गों की विकास के लिए सोचती है। हमारे नेता हमेशा विकास, डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं। बहरहाल ये तो नतीजे बताएंगे चुनाव में कि क्या नव समीकरण यहाँ से आता है, लेकिन राजनेताओं की नींद उड़ चुकी है। पटना में बैठे जितने बड़े बड़े राजनेता हैं, MIM के 11 सीटों पे अपनी सीट पर लड़ने की जो घोषणा उन्होंने की है, उसके बाद से होशो हवास गायब हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं MIM ने इस बात का भी मैसेज दिया है कि RJD को अगर लगता है कि हम BJP की बी टीम है, तो वह जहाँ जहाँ से हमारे कैंडिडेट खड़े होते हैं वहाँ से अपने कैंडिडेट न खड़ा करें और हमें अपने साथ लेके चलते हैं। ये तो वक्त ही, आने वाला वक्त ही बताएगा कि पर्दा कहाँ खुलता है, कहाँ बंद होता है। सुभाष शर्मा, CTV बिहार के लिए दरभंगा से।